इन्हीं के वंश की कथा भी हम और आप सुन रहे थे। आगे चल करके इसी वंश में, शांतन वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। कल मौका रहेगा तो हम बताएंगे राजा परीक्षित का प्रादुर्भाव, सुखदेव जी इत्यादि का जन्म। महाराज, राजा परीक्षित ऐसे धर्मात्मा राजा थे, जब तक ये 100 ब्राह्मण या 100 महात्मा इनके चरण नहीं छू लेते थे, तब तक राजा परीक्षित श्रीधर टीका भागवत में ये पानी नहीं पीते थे, एकादशी जैसा व्रत करते थे, जब तक 100 ब्राह्मण उस 100 महात्मा को प्रणाम ना कर लें। क्यों? ब्राह्मण और महात्मा की स्थिति बहुत बड़ी है कलयुग में, संत की और महात्मा की। लेकिन दोनों लोग अगर अपने धर्म में तत्पर हो गए तब, ऐसा नहीं कि कोई महात्मा डुप्लीकेट बन करके कहे कि शास्त्री जी कह रहे थे कि संत को बहुत मानना चाहिए। ये तो वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पात्र सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम, ये भागवत का श्लोक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आरे बोले प्रथम भगति तन कर संग, प्रथम भगत कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, जब द्रवहे दीन दयाल तो फिर। अगर कायदे का महात्मा, कायदे का संत अगर व्यक्ति को मिल जाए, फिर कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब कायदे के संत हैं ही नहीं है। अब तो बाबा भी कई प्रकार से बन जाते। कछु तो अमास पूनो बाबा बनत केवल, चित्रकूट जाने भाव तो उन्हें 14 के अपनी खोपड़िया के 12 मड़ो आए, वो एक जोड़ी कपड़ा बनवा ले पीरे, सुबह ट्रेन में बैठती बेरा पहरे, वो अपने पेंट बुस्कर डारे झोला में। और जैसे ही टिकट बाबू टीटी आए, उनने कहा बाबा जी टिकट, बोले से वो हम। ऐसा संत नहीं बनना चाहिए। ऐसे संत बनने से तो, ऐसे संत की सेवा करने से तो ऐसे संत के मुख देखने का पाप लगता है। अगर संत वास्तव में बन जाए, जिस खानदान में अगर कोई असली संत बन जाए, पद्म पुराण में लिखा उसकी 14 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। देवी भागवत में लिखा उसकी 6 पीढ़ियों का कल्याण, 3 पीढ़ी इस तरफ की और 3 पीढ़ी उस तरफ की, 6 पीढ़ियों का कल्याण। भगवान स्वयं कहते हैं इस बात को, सातम सम 9 भक्तियों में, मोह में जग देखा
ओ मोहते अधिक संत कर। भगवान कहते हैं हमसे ज्यादा संत को मानो, अगर असली संत है तो। ओए नहीं, अब तो बाबा भी कई प्रकार के, कई तो मौसमी बाबा बनत, मौसमी वो केवल फसल पे देखा, चैत में और कुंवार में, फिर तुम्हें पूरे 10 महीना ना देखा है, 1 महीना चैत में देखा है, तुम्हारी पिसिया कट खे आई, सोने बस बाबा को रूप धारण करो, खूब मांगो, ले आओ माई मिले दक्षिणा, बस दिन भर मांगो, दुकान में बेचो, शाम के ठेका पे पहुंच के सीताराम। ऐसे संत नहीं। ब्राह्मण, ब्राह्मण भी बहुत बड़ी परिभाषा है। अरे बंदों प्रथमो भैया महीश्वर चरना, पृथ्वी का देवता है ब्राह्मण। वो आज सबसे ज्यादा ब्राह्मण की दुर्दशा है, सबसे ज्यादा दुर्दशा है तो वो ब्राह्मण की। हम कई बार यहाँ कथा में बता चुके, पहले ब्राह्मण के कुछ नहीं होता था, ब्राह्मण के कुछ नहीं। अब हम 11 तारीख को एक भावरे पढ़वे बुलाओ हमें, उदनपुर के पास में कुसमरा, कुम्हानन को पालन को गांव, टोटल कुम्हारो पाल है, दूसरी कौन जात नहीं है, कदौरा के आगे। पहले लगन भाई बामन की जरूरत नहीं पड़ी, हम उतनी परे धोती कुर्ता पहने। हम रात के 9 बजे घर से गए मोटरसाइकिल से, लगन भाई हमने सोची कि अब जरूरत पर है, 100-200 रुपया मिलने थे लगन में। हमने बिटिया वाले से कही, हमने की भैया थाली आली लगा ली, बोले महाराज हमारी तो ऐसे ही देवजात सीधे सीधे। हमने की चलो लगन में नहीं है तो पक्कियात में तो पर है जरूरत, पक्कियात उनने सीधी पवाल ली। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, 11 तारीख की बात है, इसी 11 की, 13 है आज, 14 पक्कियात हो गई। हमने की चलो पक्कियात सीधी हो गई, लगन सीधी हो गई, अब टीका में तो जरूरत है बामन की, टीका बिना बामन के होनी नहीं है। टीका होगा उनको, प्रजापति जी को उनने न बोला, चढ़ाओ और बात कहें का सवेरे के बज गए 6। अब हमने जो उन बिटिया को बाप हमारी दीक्षा ले, तो हमारी जजमाना पूरी थी, वो तो चेला तो हम गए थे, बुलाया उसको। बोले महाराज भावरी पढ़ने, हमने की हमने इतने जूता मारे तुम्हें, भावरी पढ़ने, हमने की होरी में डालो भावरी, और सरगे जाओ तुम होरी में जाओ, तुम्हारा दूल्हा दो लाई क्या है? जब तुम्हारी पक्कियात नहीं भई बामन से, टीका नहीं भाव तुम्हारा बामन से, तिलक नहीं भाव तुम्हारा बामन से, चढ़ाव नहीं भाव बामन से, तो अब भावरन में कौन सो बामन को तुम वो कर रहे हैं? अब काय नहीं, तब पहले बिल्कुल सत्यता है, पहले ब्राह्मण के बिना कोई काल नहीं होता था, कोई काल नहीं। अगर तुम्हें खेती के बवाई के हरायते देना है तो पहले ब्राह्मण से पूछे जाते थे। आज बताओ घरौली में कोई पूछा? जब सूद बंधी तो ट्रैक्टर उठाओ, वो लेके ट्रैक्टर बोले हरायते हैं। लड़का अगर तुम्हारा पढ़वे जा रहा हो तो ब्राह्मण से मुहूर्त, भावरन में बर दुल्हन बैठे हैं एक आसन, हम बात चाहे जितनी कहें लेकिन बिना प्रमाण के नहीं कहें। बहुर वशिष्ठ दीन अनुसार निज दुख सुख सब, एक आध नहीं, निज दुख सुख सब। बताओ सुनाओ जात तो गुरु के न सुनाओ जात, सब, एक आध चीज नहीं, सब। दुख आवे तो दुख सुनाया जाता था और सुख आवे तो सुख सुनाया जाता था। आज के चेला
सुख न सुना है कोनो, सुख न सुना। मटराओ चना में सुड़ी लग जाए, फिर देखो पुरेत महाराज के फोन पे फोन, ओ महाराज कौन से गिरहा हैं, कौन से राहु, कौन से शनिचर। वो 5 क्विंटल को जब निकर है मटरा चना तब न किया हो कि वो महाराज तुम्हारे पांव पर है, आसो 5 क्विंटल को निकलो, 5 किलो को बीघा तुम ही ले जाओ। ये खुद सोचत कैसे न हो, अगर महाराज के बता रहे तो पंडित जी ने मंगाने लगे। अन्यथा बहुत बड़ी विशेषताएं थी ब्राह्मण में, वो आज भी हैं अगर माना जाए तो। हम तो आप लोगों को बहुत बड़भागी मानते हैं, आप लोग ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, मानते भी हैं। वो अगर मानते ना होते तो एक एक महीना में 4-4 कथाएं ना होती। ये आप लोग बहुत बड़भागी, भले ही मेन रोड से बहुत दूर बसे, लेकिन फिर भी धर्म की ध्वजा में तुम्हारा घरौली, अयोध्या, वृंदावन, काशी, प्रयाग से कम नहीं है। वो आप लोग बहुत बड़भागी हैं। बस राजा परीक्षित ब्राह्मण और संत को इतना मानते थे, जब तक 100 ब्राह्मण या 100 महात्मा के चरण नहीं छू लेते थे तब तक ही एकादशी की तरह पानी नहीं पीते थे। एक दिन इनको कोई ब्राह्मण नहीं मिला, ना कोई महात्मा मिला। इनने सोचा जंगल में जाएंगे, जंगलों में महात्मा रहते हैं। जंगल में गए, एक समीक नाम के ऋषि साधना तपस्या में थे। इनने उन्हीं संत को देखा, मन में सोचा दोपहरी के 12 बज गए, अब कोई साधु ब्राह्मण मिलेगा नहीं। इन्हीं महात्मा के चरणों में 100 बार प्रणाम कर रहे हैं। समझ लो 100 लोग हो गए। उस 100 बार प्रणाम किया तो 100 बार प्रणाम करने पर समीक ऋषि थे पूजा में, भजन में। तो समीक ऋषि का हृदय तो बोल गया कि हे परीक्षित प्रसन्न रहो, लेकिन वाणी से न बोल पाए। परीक्षित को क्रोध आ गया उस समय। तो क्रोध में हमने कल भी बताया था कि क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप की जड़ है। वो जो पाप की जड़ करेगा उसको नरक जाना पड़ेगा। और क्रोध इतना आया कि क्रोध संभाल ना पाए। वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। इनने अपने तरकस से एक बाण निकाला, बाण की नोक पर मरा हुआ सर्प फंसाया और महाराज समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक ऋषि का बेटा सिंगी नदी के तट पर अपने इष्ट मित्रों के साथ में खेल कूद में लेलीन था। उसको बताया, हस्तिनापुरी के राजकुमार महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सिंगी ऋषि आए और आकर के तुरंत महाराज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे परीक्षित, तुमने जिस अवमान के वशीभूत होकर के हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, जाओ हम समीक के बेटे सिंगी तुम्हें श्राप देते हैं। यही नांग ठीक तक्षक बनकर के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और जैसे श्राप की बात समीक ऋषि ने अपने बेटे के मुख से सुनी, समीक ऋषि की पूजा पाठ की समाधि खुल गई। तुरंत महाराज अपने बेटे से कहने लगे, बेटा ये तुमने अन्याय अधर्म अनीत कर दी, ऐसे राजा को श्राप दे दिया जिस राजा की छत्र छाया में हम साधु ब्राह्मण नित्य निरंतर जीते हैं। सिंगी ऋषि ने कहा, ऐसा उस राजा में अगर दयावान गुण है तो उसने ऐसी क्रूरता और दुष्टता पिताजी तुम्हारे साथ में क्यों की? तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प क्यों डाला? बोले बेटा इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसने तो हमारे चरणों में 100 बार प्रणाम किया, लेकिन हमने ही उसको एक भी बार आशीर्वाद वाणी से नहीं दे पाए, इसलिए उसने ऐसी हमारे साथ में क्रिया की। और तुम थोड़ा रुको, अगर तुम्हें देखना है तो महाराज बस परीक्षित अपने घर गए। अब ऐसा दुस्साहस काम परीक्षित ने किया, बोले ना
बोले कलिना धर्म मित्रेण। राजा परीक्षित के मस्तक पर बंधा सोने का मुकुट, उस मुकुट में बैठा कलयुग। कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और बस मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने समिक ऋषि के गले में डाल दिया। मुकुट उतार करके अपने घर रखा, एकदम से माथा ठनका और तुरंत दौड़ते भागते आए, समिक ऋषि के चरणों में माथा झुकाए। हे ऋषिवर, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें क्षमा कर दो, हमसे अक्षम्य अपराध हो गया। समिक ऋषि ने अपने बेटे सिंगी से कहा, बेटा अब क्या कर रहे हो, अब क्षमा का कोई उपचार है? बोले नहीं, संत की मुख से जो एक बार बात निकल जाती है वो पत्थर जैसी हो जाती है, अब आखिर होगा क्या? बोले अब कुछ नहीं हो सकता। तब समिक ऋषि ने कहा, बेटा अगर सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी ये तो निश्चित है। बोले प्रभुवर, हमें मृत्यु से डर नहीं है, क्योंकि जिसने संसार में जन्म लिया है मरना तो निश्चित है। हमें डर केवल एक बात का है। बोले किसका? अगर सांप काटेगा, उस सांप के काटने से अगर हमारी मौत होगी तो हमें नरक जाना पड़ेगा। और गुरुजी हम नरक जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नरक की बहुत खराब यातनाएं हैं। तब समिक ऋषि ने कहा, बेटा अगर तुम नरक नहीं जाना चाहते हो तो हम तुम्हें एक उपाय बतला रहे हैं, तुम वो उपाय कर लो, तुम्हें गारंटी है नरक नहीं जाना पड़ेगा। उपाय क्या है? बोले एवं निशम भृगुनन धनुषाधो वादो बैयास की च भगवानत विष्णुदा। अरे प्रत्यर्थ कृष्ण चरतों, अरे कल कर्म सगनो, ब्यार तुम्हार बत भागवता प्रदा। तुम सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण कर लो, बस तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित जी वहां से चले, कोई हमें भागवत की कथा सुना दो, कोई भागवत की कथा सुना दो, कोई भागवत की कथा सुना दो। अब पहले इतने कथावाचक व्यास थे नहीं, अब वो व्यास जी कहाँ से आए, कैसे आए, राजा परीक्षित को कहाँ से कथा सुनाए, ये आप लोगों को कल की बेला में श्रवण करने को मिलेगा। कल आप लोग पधारें। आज हम और आपने व्यास जी महाराज का जन्म, श्रीमद् भागवत महापुराण की